7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इन 7 C's का होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। तभी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव रहेगा। 7 C's का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था स्कॉट कटलिप और एलन एच सेंटर ने। ये दोनों क्या थे? ये दोनों पब्लिक रिलेशन की फील्ड में काम करते थे, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, PRO, ठीक है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे या पब्लिक रिलेशन की फील्ड में काम करते थे। तो स्कॉट कटलिप और एलन सेंटर ने ही 7 C's का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें क्या है कि जो आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, कि कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, करेक्ट, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंप्लीट और कर्टियस होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सपोज आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो जेंडर के टॉपिक पर, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशन देना है किसी सेमिनार में, या किसी कॉन्फ्रेंस में, या अपनी क्लास में ही देना है आपको, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपको क्लियर होना चाहिए कि जेंडर के किस एस्पेक्ट के बारे में आप बात करोगे, क्योंकि जेंडर के बहुत सारे इशू हैं, ठीक है। जेंडर के रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो एक इशू है। जेंडर का इक्वालिटी एक इशू है, ठीक है। जेंडर का हरेसमेंट एक इशू है, ठीक है। और जेंडर में भी अगर आप स्पेसिफाई होगे तो मेल के अपने अलग इशू हैं, फीमेल के अपने अलग इशू हैं, और LGBTQ के अपने अलग इशू हैं। तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा आपको कि आप जेंडर के कौन से एस्पेक्ट को लेके आप अपना रिप्रेजेंटेशन है वो प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब है सेकंड, कंसाइज। कंसाइज का क्या मतलब है? टू द पॉइंट, ठीक। कि टू द पॉइंट का मतलब है कि सपोज जेंडर पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपने उसमें से रिप्रेजेंटेशन और इक्वालिटी इनके ऊपर आपको बात करनी है, ठीक है। उसके बारे में आप जब प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपकी टू द पॉइंट बात होनी चाहिए जेंडर रिप्रेजेंटेशन को लेके और जेंडर इक्वालिटी को लेके। क्लैरिटी मिल गई आपको कि आपको जेंडर के कौन से एस्पेक्ट पे बात करनी है, ठीक है। कंसाइज आपने कर लिया कि आपको टू द पॉइंट बात करनी है इन 2 पॉइंट्स को लेकर, ठीक है। कंसाइज का ये मतलब हो गया। कंक्रीट, कंक्रीट का क्या मतलब है? जब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आपके पास कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ एविडेंस होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप हवा में बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट रख रहे हैं उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास एविडेंस होने चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कंक्रीट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? करेक्ट, यानी जो भी आप बात कर रहे हो जेंडर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में और इक्वालिटी के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी डेटा और फैक्ट्स आप बता रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो वो बाइस्ड हो या फेक हो या आपका कोई परसेप्शन हो, ठीक है। तो करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? ठीक। अब ये है कंसीडरेशन या कोहेरेंट।
ठीक है। कंसिडरेशन मतलब जो भी आप चीज़ कर रहे हो अपने प्रेजेंटेशन में, जो भी आप बना रहे हैं, जो भी एलिमेंट आप रख रहे हैं, कंसिडरेशन का मतलब है सोच विचार, ठीक है। आपको पूरी तरीके से सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फैक्ट्स रख दें, किसी भी तरीके से आप प्रेजेंट कर दें, ठीक है। ऐसा ना हो कोई सेंटेंस आप उस तरीके से बोल दें कि वो किसी को हर्ट करे या उसके सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कम्युनिकेशन करते टाइम, कि आप बहुत सोचते हैं कि क्या चीज़ सही रहेगी मेरे प्रेजेंटेशन में, क्या चीज़ सही नहीं रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है कंप्लीट। यानी अगर आपने जेंडर के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाया है तो आपका इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक सारी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए, तभी आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट भी होना चाहिए। कर्टियस। कर्टियस का मतलब है कि जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, ठीक है, वो रेस्पेक्ट और मैनर के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप बहुत एग्रेसिव होके कुछ चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो। तो जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो रेस्पेक्ट और मैनर के साथ प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, विनम्रता होनी चाहिए। इस कौन सी एक मूवी थी अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें संजय दत्त और अरशद वारसी हैं? मुन्ना भाई। होता नहीं है कि उसमें कि विनम्रता से काम होता है, ठीक है। मुन्ना भाई आई थिंक 2 है। तो जो भी जब भी आप कम्युनिकेशन करें, चाहे वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो कर रहे हैं या वीडियो कर रहे हैं या रिटन में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो रेस्पेक्ट के साथ होना चाहिए, मैनर के साथ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की कोई डिसरिस्पेक्ट दिखाएं, ठीक है। चाहे वो आपके टोन से हो, चाहे वो आपकी आवाज़ से हो, चाहे वो आपके शब्दों से हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी कम्युनिकेशन के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन और कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, और कर्सी के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।